हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 4 आउट इन द गार्डन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में इस पोएम को हमने पढ़ा और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल? बच्चे बॉल के साथ क्या कर रहे हैं? सो इसका आंसर यहाँ पर है, आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल एंड आई कैच माई बॉल। बच्चे बॉल को बाउंस करते हैं, उछालते हैं, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं और कैच करते हैं, पकड़ते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, द चिल्ड्रन are bouncing, then throwing, बाउंस करना, थ्रो करना, and कैच करना, and catching the ball. The children are bouncing the ball, throwing the ball and catching the ball. Next is, how are children playing with the kite? बच्चे काइट के साथ कैसे खेल रहे हैं? सो इसका आंसर यहाँ पर है, आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट एंड आई फ्लाई माई काइट। वो काइट को टग करते हैं, झटके से खींचते हैं, फिर पुल करते हैं, धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हैं और उसे फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं। सो आंसर नंबर 2, द children are tugging, वो काइट को टग करते हैं, टगिंग, पुलिंग, पुल करते हैं और फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं, एंड फ्लाइंग द काइट। ओके, नेक्स्ट इज, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो ये पोएम के नाम में ही है। पोएम का नाम है आउट इन द गार्डन, बाहर गार्डन में। तो सभी बच्चे बाहर गार्डन में ही खेल रहे हैं। सो आंसर आप लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर, आंसर नंबर 3, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन, बाहर एंड इन द गार्डन में। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तीनों आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल? बच्चे बॉल के साथ क्या कर रहे हैं? सो द चिल्ड्रन आर बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। बच्चे बॉल को बाउंस करते हैं, थ्रो करते हैं और कैच करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वाज, हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट? बच्चे काइट के साथ कैसे खेल रहे हैं? सो द चिल्ड्रन आर टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग द काइट। बच्चे काइट को टग करते हैं, पुल करते हैं और फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन। बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थिंक एंड आंसर। सोचिए और आंसर करिए। वेयर डू यू प्ले? आप कहाँ खेलते हैं? तो जहाँ पर भी आप खेलते हैं वहीं पर आप लिखेंगे आई प्ले, और उसके बाद जहाँ खेलते हैं, इन द प्ले ग्राउंड, इन द पार्क, या फिर कोई अगर बाहर स्पेस है, ओपन स्पेस आउटसाइड माई हाउस, जहाँ पर भी आप खेलते हैं, या फिर अगर आप भी गार्डन में ही खेलते हैं तो आप भी लिख देंगे आई प्ले इन द गार्डन। ये इसमें आंसर सभी के डिफरेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं, आई प्ले इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड अगर आपके घर के आसपास कोई है वहाँ पर आप खेलते हैं, PLAY देन GROUND, ग्राउंड। नेक्स्ट, व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड? कौन कौन से गेम आप आउटसाइड, बाहर खेलते हैं? तो घर के बाहर कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं?
जो आप घर के अंदर नहीं खेल सकते, जैसे फुटबॉल है, आंसर आप लिखेंगे, कुछ गेम्स के नाम इसमें लिखने हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड कबड्डी, देन खो खो एंड हॉकी और स्टापू एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे गेम हो सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई गेम आप खेलते हैं तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होगा इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड। अगर आप केयरफुल नहीं हैं, अगर हम केयरफुल नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते, वाइल प्लेइंग आउटसाइड, जब बाहर खेल रहे होते हैं तो फिर क्या होता है? अक्सर जब हम केयरलेस तरीके से बाहर खेलते हैं तो चोट लग सकती है आपको। वी माइट गेट हर्ट। आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 3, वी माइट मतलब ये हो सकता है गेट हर्ट, तो हमें चोट लग सकती है, HURT, हर्ट। ओके, तो थिंक एंड आंसर में पहला क्वेश्चन था वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं? सो आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड। वॉट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड, कौन से गेम आप बाहर खेलते हैं? सो आई प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी, स्टापू एट्सेट्रा आउटसाइड। वॉट हैपन्स इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड। अगर बाहर खेलते टाइम हम केयरफुल नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते, तो क्या होता है? सो इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड, अगर हम केयरफुल नहीं होते बाहर खेलते टाइम, देन वी माइट गेट हर्ट, तो हम हर्ट हो सकते हैं, चोट लग सकती है हमें। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक, लुक एट सम मोर गेम्स, कुछ और गेम्स देखिए। डू यू नो देम, क्या आप इनको जानते हैं? हैव यू प्लेड देम, क्या आपने इनको खेला है? एंड व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, आपको बताना है आप अपनी मदर टंग में इसको क्या बोलते हैं, लोकली इस गेम को क्या बोलते हैं। टॉक अबाउट व्हाट यू नो। तो सबसे पहला है ये गेम, इसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर। और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, अगर हिंदी आप बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं रस्सा कशी, या फिर हो सकता है मोस्टली टग ऑफ वॉर ही आप बोलते हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस गेम को हम बोलते हैं लोकली टग ऑफ वॉर। ओके, नेक्स्ट, नाउ एक ये गेम है जिसमें दो ऐसे कप्स होते हैं, बीच में स्ट्रिंग, एक धागा होता है, एक बच्चा बोलता है, दूसरा सुनता है, इसे बोलते हैं कप फोन। कप फोन, या फिर स्ट्रिंग टेलीफोन भी बोलते हैं, कप फोन। देन ये है योयो, योयो, टग ऑफ वॉर, कप फोन, योयो। लोकली अगर आप कुछ और भी बोलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आगे ये है स्टापू, स्टापू। नेक्स्ट, ये है पोशंपा, पोशंपा। ओके, देन ये रोप स्किपिंग, रस्सी कूद, रोप स्किपिंग, या फिर हिंदी में बोलते हैं रस्सी कूद। देन ये है रोलिंग हुप, रोलिंग हुप, इसमें एक हुप होता है, वैसे स्टिक भी होती है जिससे इसको मारते हैं और फिर ये ऐसे गोल गोल आगे चलता है, आप भी इसके साथ ही चलते हैं और इस पहिया को, हुप को चलाते हैं। सो रोलिंग हुप। नेक्स्ट, ये है 7 स्टोन्स, 7 स्टोन्स, या फिर इसे पिट्ठू भी बोलते हैं, पिट्ठू भी आप लिख सकते हैं, पिट्ठू। ओके, इसमें 7 ऐसे स्टोन्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, फिर बॉल से हम उनको गिराते हैं और वापस लगाना होता है, और दूसरी टीम को बॉल से जो इन स्टोन्स को लगाने वाली टीम है उसे मारना होता है। ओके, सो ये गेम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, पिट्ठू या फिर 7 स्टोन्स, रोलिंग हुप, रोप स्किपिंग या रस्सी कूद, पोशंपा, स्टापू। देन ये है कप फोन, योयो एंड रोप टग ऑफ वॉर, या फिर रस्सा कशी, हिंदी में कहेंगे रस्सा कशी। ठीक है, हिंदी में भी नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आगे है इन द पोयम वी फाइंड,
पोयम में हमने कुछ वर्ड्स देखे जैसे रन एंड स्किप, दौड़ना और स्किपिंग करना, रस्सी कूदना। जंप एंड स्वे, जंप करना, कूदना, और स्वे करना, मस्ती में डोलना। स्लाइड करना, स्लाइड एंड स्विंग, स्लाइड करना, नीचे की तरफ आना ऐसे फिसल के, या फिर स्विंग करना, झूलना। हेयर वी यूज़ एंड टू लिंक टू वर्ड्स, तो दो वर्ड्स को लिंक करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? एंड। कंबाइन दीज वर्ड्स यूजिंग एंड, अब आपको इन वर्ड्स को कंबाइन करना है एंड को यूज़ करके, एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स में उन्हें लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए लिख दिया है इन्होंने पहले ही। जैसे गिव, टेक, दो वर्ड्स हैं तो इसका बन गया गिव एंड टेक। गिव मतलब देना, टेक मतलब होता है लेना, तो लेना और देना। सिंग, डांस, तो इसका हो जाएगा सिंग, सिंग एंड डांस, गाना और नाचना। ईट, ड्रिंक, खाना पीना, तो ये हो जाएगा खाना एंड पीना, ईट एंड ड्रिंक। कैच, थ्रो, कैच करना, पकड़ना, थ्रो करना, फेंकना, तो ये हो जाएगा कैच एंड थ्रो। रन, कैच, दौड़ना और कैच करना, तो रन एंड कैच। इन वर्ड्स को आपको एंड से ज्वाइन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ 2 more वर्ड पेयर्स, क्या आप ऐसे 2 और वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जैसा ऊपर दिया है जिनको आप एंड से कंबाइन करें? राइट देम हेयर, यहाँ पर उन्हें आपको लिखना है। सो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे लाफ एंड प्ले, हंसना और खेलना। रीड एंड लर्न, ये अच्छा है, रीड एंड लर्न। पढ़ो और सीखो, पढ़ना और सीखना, नंबर 1। और क्या हो सकता है? देन टॉक एंड लिसन, बोलना और सुनना, टॉक एंड लिसन। देन शेयर एंड केयर, ये तो आपने सुना होगा, शेयर एंड केयर, अपनी चीज़ें शेयर करो, बांटो और दूसरों की केयर करो। और अगर एक लिखना हो, वैसे 2 ही लिखने हैं, चलो हम 4th लिख रहे हैं। एक हो सकता है स्लीप एंड ड्रीम, सो जाओ और सपने देखो, सो स्लीप। या फिर सिंपल लिखते हैं प्ले, लाफ एंड प्ले, खुश रहो, हंसो और खेलो, हंसो और खेलो, लाफ एंड प्ले। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। नाउ पेपर बैग पपेट, एक पपेट बनाना है पेपर बैग से। क्या क्या इसके लिए आपको चाहिए? पेपर बैग्स चाहिए, ऐसे घर पर मिल जाएंगे। अ पेंसिल, पेंसिल आप सबके पास होगी। कलर पेंसिल्स या फिर स्केच पेन्स चाहिए। वुलन थ्रेड, एक जो ऊन है उसका धागा चाहिए, थ्रेड्स, धागे चाहिए। और गम, पेस्ट करने के लिए फेविस्टिक या गम होनी चाहिए। प्रोसेस क्या है? टेक अ यूज्ड पेपर बैग विद अ बेस, एक ऐसे यूज्ड जिसको पहले यूज़ किया जा चुका हो, नया नहीं लेना, पेपर बैग लेना है जिसमें ऐसा बेस हो नीचे रखने के लिए। फोल्ड द बेस अपवर्ड, जो बेस है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। होल्ड इट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा, फिर उल्टा करना है, बेस ऊपर, नीचे खुला हुआ पार्ट आप रखेंगे। विद द हैंडल डाउनवर्ड्स, हैंडल नीचे की तरफ होना चाहिए, उल्टा कर देंगे उसको। देन ड्रॉ द अपर लिप ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैप ऑफ द बेस, बेस ये जो है उसका नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अपर लिप ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाला होंठ ड्रॉ करेंगे आधा, और लोअर लिप नीचे वाला जो होंठ है वो सामने की तरफ ड्रॉ करेंगे, बिलो द अपर लिप, उसके नीचे। समझ गए? बेस में यहाँ पर अपर लिप, और ये वाली जो साइड है सामने वाली, यहाँ पर करेंगे आप लोअर लिप ड्रॉ। देन ड्रॉ द फेस एंड कलर इट, फिर फेस ड्रॉ करेंगे, ये आइज़ आपने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। देन ये हेयर ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, फिर यहाँ पर इसके क्लोथ्स ड्रॉ कर दिए ऐसे, और यहाँ पर वुल से जो ऊन आपने ली थी उससे उसके बाल बना दिए ऐसे ज्वाइन करके उसको। ठीक है, और फिर कलर कर देंगे तो ऐसी बन जाएगी कुछ, ये डेकोरेट करना है उसको। स्लाइड अप योर हैंड इन द बैग,
अब इस बैग के अंदर अपना हाथ आप रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ से ये खुला हुआ है, इस तरीके से। बेंड योर फिंगर्स इनसाइड द बैग, और बैग के अंदर अपनी फिंगर्स को ऐसे मोड़ लेंगे, ये वाला पार्ट अलग से पकड़ेंगे। नाउ यू कैन मेक योर पपेट टॉक। अब आपका जो पपेट है वो बात कर सकता है। आप हैंड्स को जब मूव कराएंगे ऐसा लगेगा इसके लिप्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पपेट आपको बनाना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।